गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। और मैं अभी अपने खेत में हूँ। आज सुबह सुबह हम लोगों ने सारे टमाटर जो है वो निकाले, क्योंकि सब पक के गिर रहे थे इसीलिए। और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम आप ब्लॉगिंग कब करोगे, ब्लॉगिंग करोगे। तो देखो गाइज, मुझे ब्लॉगिंग करने प्रॉपरली आती नहीं है। एंड ब्लॉगिंग कैसे करते हैं आई डोंट नो। क्या दिखाना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। बट फिर भी चलो, जो भी रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ठीक है आज मेरी तबीयत। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑफ़िस भी जाऊँ। और कल मेरा बर्थडे है, तो मुझे ये भी देखना है कि क्या करते हैं, क्योंकि कल मेरे बर्थडे के दिन ही रामनवमी पड़ गई है। तो क्या इस दिन झंडा है, तो ऐसा कुछ तो क्या पता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरे बर्थडे की बहुत एक्साइटमेंट हर साल रहती है। रीज़न क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट देते, इसीलिए। सरप्राइज़ेस तो हर किसी को पसंद आते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आता है कि हाँ, मुझे कोई सरप्राइज़ दे तो इसीलिए। तो अभी मैं यहीं पे खड़ी हूँ और धूप थोड़ी कड़ी आ रही है, लेकिन क्या है कि मेरी बॉडी में विटामिन डी की काफ़ी कमी है, तो इसीलिए सही है, थोड़ा बॉडी को विटामिन डी भी प्रोड्यूस करने का मौका मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं अपने अनार के साथ हूँ। ये मेरी पता है फेवरेट जगह है, मतलब मुझे मेरे गार्डन से अच्छा कोई जगह नहीं लगता। जैसे मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ, क्या आप लोग को भी पका रही हूँ। तो चलिए, अब घर का काम वगैरह जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। मुझे लंच भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो जल्दी 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 से वो काम कर लेते ख़त्म। कहाँ बैठा है? हाँ? कहाँ बैठा हुआ है? ये देखिए कहाँ बैठा हुआ है, तुलसी के अंदर बैठा है। निकलो निकलो निकलो, इधर देखो बहू भाई। धूप में अपने आप को कितना अच्छा से कवर किया है। यहाँ पर फटाफट मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी एक साथ शुरू कर दी है, क्योंकि हमें ऑफिस टिफ़िन लेके भी जाना होता है। और हम ब्रेकफास्ट में रोटी ही प्रीफर करते हैं खाना। और यहाँ पे मैं फटाफट से सब्ज़ी भी बना रही हूँ। और आज मैंने सोचा कि मैं चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में सबको बेहद पसंद है। बट हाँ, मुझे उतना अच्छी नहीं लगती है, बट क्या करें, अब खा ही लेते हैं। तो आप कैसे बनाते हैं आप ज़रूर बताइएगा। ये मैं बहुत सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। और इसमें मैंने बहुत बेसिक से मसाले ही ऐड किए हैं, जैसे अदरक, लहसुन, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया, हल्दी, मिर्ची। ये बस बेसिक मसाले हैं जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। लेकिन इन मसालों की खासियत ये है कि मैं इसको घर में पीस के बनाती हूँ। मैं बाहर से कोई भी मसाला नहीं लाती हूँ, मैं घर पे इसको खुद बनाती हूँ। तो ये इस मसाले की खासियत है। और इसको क्या करते हैं ना, पानी में अगर आप 10 मिनट पहले भिगो के रख दो तो ये फूल जाता है और एकदम ऐसा टेस्ट आता है जैसे इसको आपने मिक्सर में पीसा है या तुरंत पीसा है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो इससे कि स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है मसाले का। और यहाँ पे मैं जो नमक है वो मैं हमेशा चीनी मिट्टी के बर्तन में रखती हूँ। मेरी मम्मा ऐसे बोलती है कि चीनी मिट्टी के बर्तन में ही नमक को रखना चाहिए। और यहाँ पे मेरे घर में कच्चे आम बहुत सारे हुए थे, तो गिर गए थे, तो उसको मैंने पेस्ट बना लिया, पुदीना और कच्चा आम उसी को मैं डालूँगी। और यहाँ मेरी श्री जी, मेरे कान्हा जी, मेरे माधव तीनों तैयार हैं और बाहर की तरफ मुँह करके देख रहे, कोई आ तो नहीं रहा है। तो इनको मैंने रेडी कर दिया है ऑलरेडी। और इनका मंदिर साफ़ करके अब मैं फूल जा रही हूँ, बागान से तोड़ के लेके आऊँगी। देखिए कितना अच्छा लगता है ना, घर के फूल हैं, साधारण जीवन है, सादा लाइफ है। मुझे बहुत पसंद है इस तरह के जीवन में। मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना गाइस, तभी मैं सोचती थी कि मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए, एकदम सिंपल सी, एकदम सोबर सी ज़िंदगी। और ऊपर वाले का शुक्रिया है कि मुझे बहुत सिंपल लाइफ मिली है। और यहाँ फूल तो इतने होते हैं ना कि जितने भी चढ़ाओ, मतलब कम नहीं पड़ेंगे। ये मेरे कान्हा जी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे घर पे। और मुझे काफ़ी शौक़ है फूलों का, ये आप लोग को अभी तक तो पता चल ही गया होगा। और डेली सुबह तोड़ के भगवान को चढ़ाना, मतलब बहुत आनंद ही आनंद आता है। तो यहाँ पर मैंने मंदिर की सफाई कर ली है। अब मैं कान्हा जी, श्री जी, माधव जी तीनों को मैं उनके स्थान पे बैठा देती हूँ। और ये वाला स्पेशली मेरे मेरे मतलब कान्हा जी का अलमारी है, सेपरेट अलमारी, जिसमें मैं उनके सारे वस्त्र, पूजा के सामान, गीता, भगवत गीता सारे मैं अलग कॉर्नर में रखती हूँ, ताकि कुछ भी अशुद्ध ना हो। उनका बिस्तर है। और यहाँ पे बस मेरी कुकर में सीटी बज गई है, मतलब मेरा खाना तैयार हो चुका है। और हमारे घर में ना पाइप थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो वही मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि पाइप में क्या प्रॉब्लम हुआ है, यही चेक हो रहा है। एंड
इसमें पानी भी थोड़ा कम आता है तो बॉल लगवा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे को भी डॉक्टर ने बोला है आपको नारियल पानी पीना है हर अल्टरनेट डेज पे। तो हस्बैंड लेके आए थे तो वही मैं बस बैठ के अपने से निकाल रही हूँ, कौन करके देगा यार, करना खुद ही पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा हो गया और मैं इससे अभी नहा धो के पीऊँगी। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई। अब सब्ज़ी बन गई है ना गाइस, कैसा लग रहा है देख के आप लोग ज़रूर बताएगा। और यहाँ पर मैंने जो पिसा हुआ आम था कच्चा केरी और पुदीना दोनों मिला लिया और इसका स्वाद इतना अच्छा आता है ना, आप भी ऐसे बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने श्री जी का प्रसाद बना लिया है, नारियल है, संतरा है, नारियल पानी है, जो भी है, जो भी मैं खाती हूँ ना मैं उनको देती हूँ, अगर वो लहसुन प्याज का नहीं होता है तो। और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है, चने की सब्ज़ी और रात की भी सब्ज़ी बनी हुई थी वो, और रोटी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से खा लेती हूँ। तो मैं ऑफ़िस आ गई हूँ गाइस, ऑफ़िस में अब थोड़ा बहुत काम कर लेते, उसके बाद मैं आराम से आपसे मिलती हूँ 5-6 घंटे बाद। बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें हम नहीं करते हैं वही अच्छा होता है। सेम चीज़ मेरे साथ हुआ है कि मेरी परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे अब लग रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आज है 16 अप्रैल एंड परसों मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है 18 अप्रैल को। और उससे पहले जो मैंने HSG टेस्ट करवाया था उसका रिपोर्ट आ गया है। और रिपोर्ट मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा रिपोर्ट आया है कि मेरा एक राइट साइड का जो ट्यूब है वो ब्लॉक है। और ये बात मुझे पता नहीं थी, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कभी भी अपने फैलोपियन ट्यूब का टेस्ट नहीं करवाया है। तो मुझे पता चला कि ये ब्लॉकेज है एंड बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो क्लीन हुआ भी है बट ब्लॉकेज है। तो ये एक मेरे लिए बहुत शॉक्ड वाली चीज़ रही है कि मतलब मेरी प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं एकदम अब हताश सी हो रही हूँ कि मतलब अब क्या होगा। और मुझे पता है कि डॉक्टर पक्का मुझे लेप्रोस्कोपी लिख देगी कि अब आप लेप्रोस्कोपी करवाओ, ऐसा मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और ये सबसे आश्चर्य की बात है ना कि मेरा एक ट्यूब पे ही मेरा बेबी कंसीव हुआ। तो अगर आपका भी एक ट्यूब ब्लॉक है तो मतलब कंसीव होगा बच्चा, ये कंफर्म है। तो अभी हमारे सामने भी ये प्रॉब्लम आई है कि एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब ओपन है। तो डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर से बात करूंगी कि क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, कैसे क्या करना है। बाकी सब कुछ फाइन है, डॉक्टर को लग रहा था इन्फेक्शन जैसा है बट इन्फेक्शन नहीं निकला है एंड फाइब्रॉइड्स भी है। तो ठीक है, उसमें प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटीज़ है और कुछ फाइब्रॉइड्स को हटाया भी जा सकता है। तो अब डॉक्टर का क्या है, अब डॉक्टर क्या करती है वो तो नहीं पता। और जो मिसकैरेज होने का रीज़न था वो मेरा, मुझे तो जो लग रहा है कि वो डायबिटिक ही रीज़न हो सकता है क्योंकि यूट्रस की साइज़ भी बिल्कुल नॉर्मल आई है, मतलब एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बस एक ट्यूब मेरा ब्लॉक बता रहा है। और अब यही मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई है कि पता नहीं अब डॉक्टर क्या बोलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर यही बोलने वाली है कि आप लेप्रोस्कोपी करवाइए। HSG जैसा नहीं होता है, ये इससे भी हाई प्रोसेस होता है। बहुत लोग यहाँ पे करवा चुके होंगे और बहुत लोग करवाने का सोच रहे होंगे, तो इसीलिए एंड पर मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरा एक ट्यूब से कंसीव हुआ है तो क्या मुझे लेप्रोस्कोपी करवाना ज़रूरी है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप मुझे प्लीज़ मेरे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैं इस बात को लेके परेशान हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे कि आपको भी पता है कि डॉक्टर्स तो बोलेंगे ही कि आप ये चीज़ करवाओ, लेकिन फिर ये भी सोच रही हूँ कि अगर मैंने अपना दिमाग फिर लगाया, मतलब अपने माइंड से मैं चली और फिर कुछ गलत हुआ तो फिर सब मुझे ब्लेम करेंगे कि तुम हमेशा खुद सोचती हो और इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। और ये मेरे घर में अभी मेरे साथ कंटिन्यू ये चीज़ें हो रही हैं, कंटिन्यू। एक बोल रही हो ना, मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा सपोर्ट कोई नहीं करता, लेकिन मेरे हस्बैंड भी इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट है कि तुम अपना दिमाग लगाओ, अब तुमको नहीं लगाना है और ना कुछ भी ऐसी फालतू कोई मेडिसिन खानी है, कुछ नहीं खाना, जो डॉक्टर बोलेंगे वही करना है। तो अब मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप गायनोवेदा की मेडिसिन अब लेने वाली है। तो मैं एक बात बता दूँ गाइस,
कि गानवदा की मेडिसिन मैं इसलिए ले रही थी कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा था, और कंसीव हुआ है दैट मीन्स कि चलो अब सब कुछ ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे गानवदा की मेडिसिन लेनी चाहिए, और मैं अब गानवदा की मेडिसिन नहीं लूँगी। रीज़न क्योंकि अब एक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, एक ही ट्रीटमेंट लूँगी, और मेरी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि मुझे डायबिटिक प्री डायबिटिक में हूँ मैं, और डॉक्टर की देख रेख में होना मेरा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर मैं मेडिसिन लेती हूँ तो मुझे ये सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला, और फिर भी मुझे वो मेडिसिन खाने के बावजूद भी मुझे ऑफलाइन में एक डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, एक डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना ही पड़ेगा। और मैं किसी दूसरी मेडिसिन को खा के किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी तो वो नहीं पसंद करेंगे, आपको भी पता है। तो इसीलिए अब ये कंडीशन में हूँ मैं कि नहीं, मुझे अब नहीं करना है कोई भी मेडिसिन बाहर की, मैं नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं पूरे जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है और उसके बाद के जो 9 महीने हैं वो मैं डॉक्टर के पूरे मतलब देख रेख में मैं इन चीज़ों को करूँ, क्योंकि एक बार तो ये हो चुका है, अब मैं दोबारा ये रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और जो मेरी अभी ट्यूब की रिपोर्ट आई है वो थोड़ा सा मुझे हताश कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये है। और एक ट्यूब ब्लॉक में भी अगर मुझे कंसीव हुआ है तो मतलब है कि ठीक है ना। तो बट अब डॉक्टर क्या बोलती है तो देखो, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि HSG जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब के लिए होता है, तो नहीं, इसमें मुझे फाइब्रॉइड्स की लोकेशन एग्जैक्ट पता चल चुकी है, और इसका अब क्या किया जाएगा ये भी मैं डॉक्टर से मिलूंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर से मेरी इसके बारे में क्या बात हुई, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को फाइब्रॉइड्स हैं, और फाइब्रॉइड्स की लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहरेगी या नहीं ठहरेगी। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का रीज़न आपका टीबी भी होता है। अब टीबी का कोई इन्फेक्शन भी रह जाता तो मिसकैरेजेस होते हैं। तो ये आपस में कहीं ना कनेक्टेड है सारी चीज़ें। और अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो यही है कि हर महीने जो ओवरी से एग निकलता है वो अलग अलग ट्यूब में जाता है। मतलब अगर मार्च मंथ में राइट में हुआ है तो अगले मंथ लेफ्ट में होगा, इस तरीके से। तो अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो आपको जो मौका मिलेगा वो अल्टरनेट मंथ में मिलेगा, आपको रेगुलर नहीं मिलेगा। और अगर ये ट्यूब ओपन कर दी जाती है तो आपको हर महीने जो है वो मौका मिलने वाला है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर जाओ। तो ये है कि मेरे पास चांस थोड़े से कम होंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड से मेरी डिस्कस हुई इसको लेके, तो उनका कहना है कि अगर लेप्रोस्कोपी लिखती हैं डॉक्टर तो लेप्रोस्कोपी करवाना है। अब मैं तो HSG करवा के ही इतनी डर गई हूँ कि अब लेप्रोस्कोपी का समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है यार कि मुझे आता है तो मैं आपसे बताती हूँ और आप लोग करते हो, नहीं, कभी कभी होता है, क्योंकि मेरे वीडियोज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आप लोग के सजेशन मैं मानती हूँ, और मुझे आप लोग एक अच्छा गाइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ का यहाँ पे लेप्रोस्कोपी हो चुका होगा, उनको क्या बेनिफिट हुआ नहीं पता है ना, हुआ कि नहीं हुआ। और ये चीज़ें, क्योंकि देखिए मुझे जो नॉलेज है ना ज़्यादातर वो किताबी नॉलेज है। लेप्रोस्कोपी मैंने खुद नहीं किया है, HSG मैंने खुद नहीं किया है। जो नॉलेज है वो एज अ मेडिकल स्टूडेंट की तरह एक नॉलेज है, लेकिन जो लोग करवाते हैं वो एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज कर रहे हैं, और उनको उनसे क्या बेनिफिट हुआ, लेप्रोस्कोपी से आपको क्या बेनिफिट हुआ, मुझे प्लीज़ बताइएगा आप लोग। क्या इससे सच में कंसीव होता है और कितना % इसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक का तो खैर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और अब जब निकल के आई है तो इसका तो सॉल्यूशन तो खोजना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब कान्हा जी ही हैं जो हैं वो हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ गाइस, थोड़ा डेमोलाइज भी हो रही हूँ और थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है मुझे। आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा प्लीज़, है ना। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से बहुत जल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।